नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में वनों के बारे में और जानेंगे वनों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे कम हरियाणा में। राजस्थान का वनों की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान है। राजस्थान में लगभग 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यानी कि लगभग 9.57% भूभाग पर वन है, जिसमें अगर अत्यधिक सघन वन क्षेत्र की बात करें तो वो केवल 72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 0.02% है। और सघन वन क्षेत्र की बात करें तो वो 4,424 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 1.29% है। राज्य में सर्वाधिक वन प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं और इसके बाद है बारां। और राज्य में अगर न्यूनतम वनों की बात करें तो वो चूरू में है। भारत में सबसे पहले 1894 में ब्रिटिश सरकार ने वन नीति बनाई थी और इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में वन नीति बनाई गई। इस वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया और इस नीति के अनुसार भारत के लगभग 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने और उसके बाद 1935 में अलवर रियासत ने वन संरक्षण नीति अपनाई। वो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में वन अधिनियम 1953 को पारित किया गया। राजस्थान में वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया है: आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन क्षेत्र की। इन वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है और इसमें किसी भी वन संपदा का दोहन नहीं किया जा सकता। इसके बाद है सुरक्षित वन क्षेत्र। इन वनों के दोहन के लिए सरकार के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर छूट दी जा सकती है। इसके बाद है अवर्गीकृत वन। और इन वनों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। राज्य में वर्ष 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई। तो आगे बात करते हैं वनों के प्रकार के बारे में। वनों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं शुष्क सागवान वन की। ये वन बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा तथा बारां में मिलते हैं। बांसवाड़ा में ये सर्वाधिक होते हैं। ये कुल वनों का लगभग 7% है। इन वनों में बरगद, आम, तेंदुआ, गलर, महुआ, साल, खेर आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद है शुष्क पतझड़ वन। ये वन उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर व बूंदी में मिलते हैं। ये कुल वनों का लगभग 27% है। इन वनों में धोकड़, आम, खेर, डाक, बांस, जामुन, नीम आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये वन राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, जालोर, सीकर, झुंझुनू में मिलते हैं और ये कुल वनों का लगभग 65% है। इन वनों में बबूल, खेजड़ी, केर, बेर आदि के वृक्ष मिलते हैं। और इसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन केवल माउंट आबू के चारों ओर ही पाई जाती है। ये सघन वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों का क्षेत्रफल मात्र 0.4% है। इन वनों में आम, धाक, जामुन, सीरिस, अम्बरतरी, बेल के वृक्ष मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं सालर वन की। ये वन अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर में मिलते हैं। इन वनों से प्राप्त लकड़ी सामान की पैकिंग और फर्नीचर उद्योग में काम आती है। तो अगली बात करते हैं वन संपदा के बारे में। वनों से उत्पादित होने वाली संपदा, इनमें सबसे पहले बात करते हैं बांस की। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद है कत्था। यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी और भरतपुर में कत्था हंडी प्रणाली से थोड़ी जाति द्वारा बनाया जाता है। कत्थे के साथ जो कैटेची निकलती है उसका प्रयोग चमड़ा उद्योग में चमड़े को रंगने में किया जाता है। अगली बात करते हैं तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता मुख्य रूप से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, बूंदी और बांसवाड़ा में पाया जाता है। तेंदुपत्ता का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। इसे टिमरू भी कहते हैं। अगली है खस। खस मुख्य रूप से भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक आदि में मिलती है। यह एक प्रकार की सुगंधित घास है जिसका प्रयोग शराब और इत्र बनाने में किया जाता है। तो अगली बात करते हैं महुआ। महुआ डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। महुआ का प्रयोग आदिवासी लोग शराब बनाने में करते हैं। इसके बाद आंवला। यह जोधपुर, पाली, सिरोही और उदयपुर में मिलता है। आंवला का प्रयोग चमड़ा साफ करने में और औषधि के रूप में भी किया जाता है। अगला है मोम। और मोम अलवर, भरतपुर, सिरोही और जोधपुर में मुख्य रूप से मिलता है। और अगली बात करते हैं गोंद की। गोंद के लिए बाड़मेर का चौहाटन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो आगे बात करते हैं वानिकी कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अरावली वृक्षारोपण योजना। अरावली क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए जापान के सहयोग से 1992 में यह परियोजना राजस्थान के 10 जिलों में चलाई गई और ये योजना लगभग 31 मार्च 2000 तक चली। इसके बाद थी मरुस्थल वृक्षारोपण परियोजना।
यह मरुस्थल क्षेत्र में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए 1978 में चलाई गई थी राजस्थान के 10 जिलों में। और इस परियोजना में केंद्र व राजस्थान सरकार की भागीदारी 75% और 25% थी। वानिकी विकास कार्यक्रम, यह 1995-96 से लेकर 2002 तक जापान सरकार के सहयोग से कार्यक्रम चलाया गया और यह कार्यक्रम राजस्थान के 15 गैर मरुस्थलीय जिलों में चलाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना, यह परियोजना 1991 में IGNP नहर के किनारे किनारे वृक्षारोपण एवं चारागाह हेतु चलाई गई और इसमें सहयोग किया जापान सरकार ने और यह परियोजना 2002 में पूरी हो गई। राजस्थान वन एवं जैविक विविधता परियोजना, वनों की बढ़ोतरी के अलावा अन्य वन्य जीवों की संरक्षण हेतु यह कार्यक्रम जापान सरकार के सहयोग से 2003 में प्रारंभ किया गया। इन कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक वानिकी परियोजना 1985-86 में चलाई गई, जनता वन योजना 1996 में, ग्रामीण वनीकरण समृद्धि योजना 2001-2 में, आदिवासी क्षेत्रों में वनों को बढ़ाने हेतु हरित राजस्थान परियोजना 2009 में चलाई गई। अब बात करते हैं वनों से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। पश्चिमी राजस्थान के लाठी श्री क्षेत्र, जहाँ पे कि एक भूगर्भीय पट्टी है, में सेवण घास, दामन व मुराद घासें मिलती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ के पाए जाते हैं। ढाक या पलास के फूलों से लदा वृक्ष जंगल की आग कहलाता है क्योंकि इन फूलों का रंग आग के जैसा होता है। और ढाक का वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। खेजड़ी को राजस्थान का कलम वृक्ष भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिस सिनेरियो और 1983 में इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसकी पत्तियों को लूम और फली को सांगरी कहते हैं। रोएड़े को मरुस्थल का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। इस पर केसरी रंग के फूल आते हैं और इन फूलों को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया और इसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडोलेटा। शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदान भीड़ कहलाते हैं। कुमट, केर, सांगरी, काचरी व गुंदा के फूल पचकुटा कहलाते हैं। केंद्र सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अक्टूबर 1952 में मरूर वृक्षारोपण शोध केंद्र की स्थापना जोधपुर में की। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आफरी जोधपुर में है। राजसमंद जिले के खमनोर व देलवाड़ा क्षेत्र को चंदनवन कहा जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना 1981 में देहरादून में की गई। राजस्थान को वन प्रबंधन हेतु 13 वर्तखंडों में बांटा गया है। जोधपुर जिले में खेजड़ी गांव में 1730 में बिश्नोई समाज के लगभग 363 महिला और पुरुषों ने इमरता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी। इसी स्मृति में खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरते हैं। वन संरक्षण, वन अनुसंधान, वन विकास एवं वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को 1994 से 1995 में अमरता देवी पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान में वनों के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।